हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारा देश हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हर चीज की खुली आजादी है। ना बाबा ना, भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। पर सबसे हंसी वाली बात तो यह है कि ये चीजें इलीगल होने के बावजूद लोग इन्हें ना सिर्फ करते हैं बल्कि इन्हें करने में डरते भी नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि इन इलीगल चीजों में से एक ना एक चीज तो आपने भी की ही होगी। अब वो चीजें क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। किसिंग इन पब्लिक। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसिंग इन पब्लिक यानी कि पब्लिक में चुंबन करने की, जिसकी हमारे भारत में सख्त मनाही है। इसलिए भावनाओं में बहकर बिल्कुल कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि भले ही पुलिस वाले इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो इसके लिए आपको अच्छी खासी खबर भी ले सकते हैं। आज भी हमारे भारत में पीडीए यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन किसी क्राइम से कम नहीं है, जहां इंडियन पेनल कोड के तहत सेक्शन 294 में ये साफ साफ बताया गया है कि पब्लिक में किसिंग करना मना है। हालांकि 2014 में लोगों ने नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया था ताकि वो इस कानून को बदल सके, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद ये कानून अभी भी सख्ती से बना हुआ है। इसलिए पब्लिक में चुम्मा लेने से पहले अपना पिछवाड़ा बचा लेना, वरना जो डंडे पड़ेंगे ना, उससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अल्कोहल कंजम्पशन इन गोवा। अगर आप गोवा जाकर ये सोच रहे हैं कि आप खुलेआम सब कुछ कर सकते हैं तो जरा थम जाइए, क्योंकि गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने गोवा के सुंदर बीचेस में ड्रिंक करना बैन कर दिया है। लोग कहीं पर भी बैठकर पीना शुरू कर देते थे और वो आसपास के माहौल को बिल्कुल नहीं देखते थे। इसी वजह से इस कानून को जारी किया गया। हमें पता है कई सारे लोगों के दिल टूट गए होंगे, लेकिन क्या किया जा सकता है, सरकार ने सही सोचा होगा। पर कोई बात नहीं, अगर आपको दारू पीनी है तो आप बार के अंदर या फिर बीच से अलग हटकर अपनी दारू का जाम ले सकते हैं। रोड साइड डेंटिस्ट। दोस्तों, सेक्शन 49 ऑफ द डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 के तहत सड़कों पर डेंटिस्ट्री करना बैन है। पर हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के शहरों और गांवों वगैरह में इस तरह के रोड साइड डेंटिस्ट देखे होंगे, जो सड़कों पर ही बैठकर लोगों के दांतों की मरम्मत या फिर उनकी सफाई करने में लग जाते हैं और उन्हें ये खुद भी पता नहीं होता कि वो किसी गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने दांतों से जुड़ी कोई परेशानी है तो ऑफिशियल डेंटिस्ट के पास जाइए, क्योंकि इस तरह की सड़कों पर दांत की मरम्मत करवा कर भी आप गैर कानूनी काम में हाथ बटा रहे होते हैं। स्मोकिंग वीड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वीड की यानी कि गांजे की। जी हाँ, वही बाबा जी की बूटी जिसे लेने के बाद हर इंसान का दिमाग अलग हिसाब से चलने लगता है। और यही कारण है कि ये भारत में आज भी इलीगल है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप को ही भांग बेचने की इजाजत देती है, जिस वजह से हम होली में इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप में से कई सारे लोगों ने एक ना एक बार तो भांग का नशा चखा ही होगा। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये दोहरी मानसिकता है, क्योंकि भांग का नशा हमारे भारत में कई सालों से चला रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस पर बैन नहीं लगाया, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट गांजे पर प्रतिबंध लगाए बैठी है। वैसे भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर गांजा अलाउड है, लेकिन गांजे को लेकर उनके अलग ही नियम हैं। वुमेन वर्क एट नाइट। अब ये नियम भी बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में फैक्ट्री या फिर कंपनी वगैरह में महिलाओं का रात में काम करना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें शाम के 7 बजे तक ही कंपनी में रखा जा सकता है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा समय उनको ऑफिस में रखते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो कंपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेती है उन्हीं के यहाँ महिलाएं लेट नाइट काम कर सकती हैं, वरना नहीं। पिकिंग अप मनी फ्रॉम रोड। अब आप सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जहां आप रोड या मेट्रो स्टेशन वगैरह पर गिरे हुए पैसे पाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में आकर अधिकतर लोग पैसे उठाकर तुरंत अपनी जेब में रख लेते हैं। लेकिन ये चीज पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप केवल 10 रुपए से कम ही सड़क पर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस से उठाकर अपने पास रख सकते हैं। उसके आगे अगर ज्यादा पैसे हैं तो आपको इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी होती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शायद ही कोई पैसे पाने के बाद पुलिस के पास उसे देने जाता होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। बीफ बैन। दोस्तों, साल 2015 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बीफ यानी कि गाय के मांस को रखने या बेचने में बैन लगा दिया, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार के इस कानून के बाद बीफ का कारोबार करने वाले लोगों को काफी झटका लगा, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिंदू रिलीजन को ध्यान में रखते हुए ये कड़ा कदम उठाया है। जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग गाय को माता की तरह पूजते हैं, और कुछ लोग उसी गाय का मांस खाएंगे, तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है।
चाइल्ड लेबर। दोस्तों, चाय की दुकान हो या फिर बड़ा सा ढाबा, आप लोगों ने इस तरह की कई जगह पर छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। पर अगर आप ऐसा कुछ देखें तो इस चीज की जानकारी पुलिस को दे दें, क्योंकि किसी भी अंडर एज बच्चे को नौकरी पर रखना बिल्कुल अलाउड नहीं है और ये एक बहुत बड़ा कानून है। ऐसा करने वालों के ऊपर न सिर्फ कड़े एक्शन लिए जाते हैं बल्कि उनको जेल भी हो सकती है। पर दोस्तों, चाइल्ड लेबर एक्ट के बावजूद हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बच्चे मजदूरों की तरह काम करते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं इस तरह की चीजें होते हुए देखें तो प्लीज इनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि भारत का भविष्य इन्हीं बच्चों पर टिका हुआ है। फ्लाइंग काइट। अब इस कानून को सुनकर तो कई सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर हम भारत के कानून की माने तो यहाँ पर बिना गवर्नमेंट की परमिशन से पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। अब ये चीज कई लोगों को बकवास लग रही होगी, क्योंकि हम हर रोज आसमान में पतंग उड़ते हुए देखते हैं और उनमें से कोई भी शख्स गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेता। यहाँ तक कि मकर संक्रांति के टाइम पर तो यहाँ धड़ाके से पतंग उड़ाई जाती है। पर दोस्तों, अब भारत में चाहे जो कुछ होता हो, लेकिन नियम तो यही बताते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के तहत अगर कोई आसमान में बहुत ऊंचाई पर पतंग उड़ाता है तो उसे क्राइम माना जाता है, क्योंकि पतंग उड़ाते टाइम अगर किसी दूसरे इंसान को नुकसान हो जाए तो वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि क्राइम के दायरे में आएगा और इसीलिए पतंग उड़ाने वाले को 10 लाख का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल। अब भारत का ये नियम भी आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा, क्योंकि अधिकतर लोगों का कहना है कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये कोई क्राइम नहीं है। हाँ, पिंपिंग हमारे देश में लीगल है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि पिंपिंग किस खेत की मूली है, तो दोस्तों हम आपको बता देंगे, जो लोग दूसरों के लिए प्रोस्टिट्यूशन अरेंज करते हैं और फिर उनके कमाए हुए पैसे में प्रॉफिट कमाते हैं, उन्हें क्रिमिनल माना जाता है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के पैसे में उसके सिवाय किसी और का हक नहीं होता और इन चीजों को प्रोफेशनल तौर पर अरेंज करना भी क्राइम है। अब आपका भारत के इन नियमों के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।